ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो बेसिक सिस्टम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, ठीक है, आउटपुट। अब जैसे जैसे हम धीरे जावा में आगे बढ़ेंगे, तो बस ये इनपुट और आउटपुट का चेंज होता रहेगा, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। प्रोसेसिंग में ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम है इनपुट रीड करना और आउटपुट में दिखाना। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे, मैंने कहा ना कि कहीं पर एक फाइल रखी हुई है, उसमें कुछ डेटा पड़ा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक है। तो अभी हम फाइल पे नहीं जाएंगे, अभी हम कहेंगे भाई फाइल नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि कि ये लो प्रिंसिपल, ये लो रेट, ये लो टाइम, और मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। ठीक है। शुरुआत में हम खाली प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसे डेटा जा रहा है, वो हम एक फिक्स कर लेंगे कि भाई ये डेटा हम बताएंगे, और आपको जो आउटपुट दिखाना है वो मेरी स्क्रीन पर ही दिखाना है और कहीं कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल रहेगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग कोर से, मतलब कोर के एंड की तरफ या फिर एडवांस की तरफ मूव करते जाएंगे, तो कोर के एंड में ये बन जाएगा फाइल, ठीक है, एडवांस में ये बन जाएगा डेटाबेस। मतलब कोर में भी डेटाबेस बन जाएगा, बट यही रहेगा कि हमें डेटा कहाँ से रीड करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई, कि हम बताते हैं कि नहीं, हम बताएंगे कि भाई प्रिंसिपल कितना था, रेट कितना था, टाइम कितना था। कंप्यूटर अच्छा है ऑटोमेटिकली काम करने के लिए, बट सीखने के लिए हम लोग मैनुअली देंगे। हम कहेंगे भैया ये लो प्रिंसिपल, ये लो रेट, ये लो टाइम। ठीक है। और कैलकुलेशन हम करना बता देंगे उसे कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम्म, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कंप्यूटर को, कैसे बताएं कि ये एक प्रिंसिपल का वैल्यू है, ये रेट की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है। ठीक है, कैसे बताएं? तो हम कैसे बताएंगे? हम उसको कहेंगे कि भाई तुम अपनी रैम में क्या करो, एक मेमोरी मुझे दे दो। ठीक है। और इसका नाम रख दो क्या? प्रिंसिपल। इसका नाम रख दो प्रिंसिपल। और ऐसे ही एक मेमोरी मुझे और दे दो, इसका नाम रख दो रेट। और एक मेमोरी और दे दो और इसका नाम रख दो टाइम। ठीक है। और मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि जब मैं बोलूं प्रिंसिपल, तो मेरे पास यहां से वैल्यू आए, जब मैं बोलूं रेट, तो मेरे पास यहां से वैल्यू आए, और जब मैं बोलूं टाइम, तो मेरे पास यहां से वैल्यू आए। मतलब मैं बताना चाहता हूं कंप्यूटर को कि भाई कि मुझे एक लोकेशन दे दो। मैंने कहा ना, बिना मेमोरी के काम ही नहीं होगा, आपको कहीं पर तो वैल्यू सेव करनी ही पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कंप्यूटर से कि तुम एक मेमोरी बना दो और उसका नाम रख दो प्रिंसिपल, और एक मेमोरी बना दो उसका नाम रख दो रेट, और एक मेमोरी बना दो उसका नाम रख दो टाइम। और मुझे इनको ऐसे मैप कर दो कि जब भी मैं प्रिंसिपल लिखूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई, जो कि है 1,000। जब मैं रेट लिखूं तो मेरे पास ये वैल्यू आए, जो कि है 10%। और जब मैं टाइम लिखूं तो मेरे पास ये वैल्यू आए, जो कि है 1,000। ठीक है। तो अगर मैंने कंप्यूटर को बोल दिया ये लो, ये तीन वैल्यूज लो, और जब मैं मांगू तब मुझे दे दो सेम नाम से। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बनाऊंगा कि भाई कि ठीक है, अब तुम एक नई मेमोरी बनाओ और इसके अंदर वैल्यू रख दो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 की, और इसका नाम रख दो क्या? इंटरेस्ट। बस। तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका आ जाए जो बोले कंप्यूटर को कि भाई की गिव मी मेमोरी, गिव मी मेमोरी विथ नेम, मान लो एक्स, एंड वैल्यू,
एज वाई। मतलब कि अगर मेरे पास कोई तरीका हो, मैं कंप्यूटर को बोल दूं कि भाई की एक जगह बनाओ, ठीक है, इसका नाम रखो एक्स और इसके अंदर वैल्यू डाल दो वाई। तो इस तरीके से मैं, अगर मैं इस तरह से, मुझे अब देखो, इस इस सिस्टम से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं क्या निकालना है, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो एक मेमोरी बनाओ किसकी, प्रिंसिपल की, एक बनाओ रेट की, एक बनाओ टाइम की, और जो चौथी मेमोरी बनेगी फाइनल मेमोरी, वो क्या बन जाएगी, P इंटू 1 + R/T⁻n। अब मेरे पास ये तीनों मेमोरी है, इससे मैं फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम बस कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर जी ये काम कर दो मेरे लिए, और इसका नाम ये रख दो। और बस यही है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, जो हम लोग नाम कहते हैं ना, नेम ऑफ मेमोरी। ये बस वेरिएबल्स और कुछ नहीं है। आपने कोई मेमोरी लोकेशन रैम में बनाने को बोला है, और उसने बनाकर उसका एक नाम दे दिया जो आपने बोला है। अब जावा के वेरिएबल्स में दो चीजें होती हैं, ठीक है। बेसिकली एक होता है टाइप, और एक होता है नेम, ठीक है। नेम हमने देख लिया, हम क्या देना चाहते हैं, प्रिंसिपल देना चाहते हैं, रेट देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम। एक्स दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हमें उसका एक टाइप लिखना पड़ता है, हमें उसका टाइप भी बताना पड़ता है। तो हम टाइप कैसे बताते हैं, टाइप क्या है, टाइप का मतलब है कि भाई कि ये किस तरह की वैल्यूज रखेगा, और कितनी बड़ी रखेगा। टाइप से हमें दो चीजें मिलती हैं, क्या, किस तरह की वैल्यूज और कितनी बड़ी वैल्यूज, ठीक है। अब किस तरह की, तो भाई पहले पूछ लेते हैं कि भाई कि कितने टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती है, कितने टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास पाइथन में तो दो ही तीन तरह की होती है, बट जावा में और भी कई तरह की होती हैं। तो हमारे पास होती हैं, अगर हम बेसिक देखें तो होती है इंटीजर वैल्यूज, क्या, 0 1 2 -1 -2 -3 4 समथिंग एल्स, फुल होल नंबर्स, ठीक है। दूसरी वैल्यू होती है हमारे पास डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं, 12.5, 13.0, 4.1, जिसमें पॉइंट लगाओ, ठीक है। और तीसरी टाइप की वैल्यूज होती है हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज, मतलब A B C D E एंड सो ऑन, ठीक है। एक और आ जाती है जावा में, जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग टाइप की। इसमें क्या होता है, कलेक्शन, मतलब कैरेक्टर्स का एडिशन, मतलब आशुतोष, ठीक है, ABCDEF, कैरेक्टर्स को मिलाकर जो बन जाए उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो बेसिकली चार तरह की वैल्यूज होती हैं हमारे पास जावा में, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की होती हैं। कैरेक्टर में तो कैरेक्टर ही रहती है, स्ट्रिंग में भी सेम ही रहता है, मतलब ये तो एकदम एग्जिस्ट है, बट डेसिमल में एक अलग टाइप की हो जाती हैं। वो बताती हैं कि कितनी बड़ी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यूज। तो कितने तरह की हो सकती हैं, इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो अब एग्जांपल के तौर पर जो हम लोग देख रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारा किस तरह की वैल्यू होगी इसमें से? डेसिमल। ठीक है ना, डेसिमल है, ठीक है ना। इंटीजर भी हो सकता है कि अगर आप फिक्स कर दो कि नहीं भैया लोन हम आपको पूरे रुपए पर ही देंगे, बीच में बांट के नहीं देंगे। जैसे 10,000, 10,000 एक देंगे, 10,000 दो देंगे, 10,000 तीन देंगे, 10,000.50 नहीं देंगे, ठीक है। तो डेसिमल हम ले सकते हैं, कोई डेसिमल दिक्कत नहीं इंटीजर है। हो सकती है, दोनों हाँ, दो मतलब ही हो इंटीजर हो सकती है, लेकिन वो बैंक के रूल के हिसाब से, ठीक है। रेट है, ये कैसी वैल्यू होगी,
ये भी डेसिमल होगी। ये भी डेसिमल होगी। ठीक है। हाँ ये भी डेसिमल होगी, एकदम सही। और टाइम? टाइम डेसिमल। डेसिमल। डेसिमल में। नहीं, इंटीजर ही होगा डेसिमल। 10.5 या 9.5 तो होते नहीं कहीं। 5, 10, 15, 20, 25। हाँ मतलब अगर नहीं, बैंकिंग में हाफ जाए। होता नहीं। हाफ नहीं, नहीं होता है। होते हैं 18। 18 महीने के भी होते हैं, 20 महीने होते हाँ हैं, तो कभी कभी नहीं कुछ भी डेसिमल मिल होता है, जाता जैसे हमारे लिए वो 1.5 साल होता है, बट बैंक वालों के लिए है। वो 18 महीने होता है। हाँ, तो वो इंटीजर में ही हम्म। रहता है हमेशा, हाँ डेसिमल में नहीं हाँ, आता। इंटीजर। तो इंटीजर में रहते हैं तो इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, लेने को डेसिमल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बस अभी यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस तरह की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हमें डेसिमल बनाने हैं, ठीक है, या फिर इंटीजर बनाने हैं। तो ये जो चीजें है ना, इंटीजर टाइप की वैल्यूज मतलब 0, 1, 2, -1, -2, -3, इन सब के लिए जो नाम है, इसे इंटीजर ही बोलते हैं, बट इसको लिखते हैं हम लोग INT, इंट। ठीक है, स्पेस नहीं है, एक साथ ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरे टाइप की वैल्यूज हैं, 0.2, 1.5, 1.3, 1.7 या 10.20, ठीक है, इन सबको हम लोग कहते हैं फ्लोट्स। FLOAT। फ्लोट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से आता है, तैरते हुए नंबर, तो ये फ्लोट है, फ्लोट। फ्लोट, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं, जैसे ABC, इंडिविजुअल है, इसको हम लोग कहते हैं CHAR। हम लोग कहते हैं मतलब जावा में कहते हैं। और जैसे आशुतोष लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, बट अभी के लिए मान के चलो कि स्ट्रिंग में कर सकते हैं। तो चार बेसिक टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और इनको लिखते कैसे हैं? इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग। तो एग्जांपल के लिए अब मैं कह रहा था कि हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि भाई तुम मेरे लिए एक मेमोरी एलोकेट करो। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं? हम कंप्यूटर को बताते हैं कि एक इंट टाइम। तो ये जावा की एक लाइन लिखी है, ये जावा का कोड है। ठीक है, इसमें तीन चीजें मेन है। ये क्या बता रहा है? टाइप। कैसा है मेरा टाइम, मतलब मेरा जिंदगी का टाइम नहीं, ये वाला टाइम कैसा है? ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और ये क्या है? नेम। मैंने ऊपर बोला ना कि हमें दो चीजें चाहिए, टाइप और नेम, कि भाई किस तरह की वैल्यूज रखनी है। कितनी बड़ी अभी बात डिस्कस करते हैं, बट किस तरह की वैल्यूज? इंटीजर तरह की वैल्यूज। और उसका नाम क्या देना है मेरे को? टाइम। ठीक है, दूसरा मैं आता हूं कि मुझे बनाना है आ गया, हाँ, ठीक है, दूसरा मैं आता हूँ कि मुझे बनाना है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के लिए मैंने क्या बताया? फ्लोट। तो मैं लिखूंगा फ्लोट प्रिंसिपल और फ्लोट, दूसरा क्या है? रेट। इसमें भी सेम चीज है। ये क्या है? टाइप। ये कैसी वैल्यूज लेगा? ये डेसिमल वैल्यूज ले लेगा। और ये कैसी वैल्यूज लेगा? ये भी डेसिमल ले लेगा। और इसका नाम है रेट और इसका नाम है प्रिंसिपल। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा किस टाइप का? फ्लोट इंटरेस्ट। क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो मेरा डेसिमल में आ सकता है ना, ब्याज तो आपका डेसिमल में आ सकता है ना। तो हाँ बिल्कुल। इसको मैं रख सकता हूँ फ्लोट इंटरेस्ट में बनाऊंगा। तो अगर मुझे चार वेरिएबल बनाने हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं उनको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, ये क्या आ रहा है? सेमीकोलन कहाँ आ रहा है? सेमीकोलन कहाँ आ रहा है? सेमीकोलन कहाँ आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जावा का कोड है। जावा के कोड में जनरली जनरली लाइन
एंड्स विथ सेमीकोलन, बस। जनरली एंड्स विथ सेमीकोलन, कुछ केसेस में नहीं होती, वो केसेस हम लोग देखेंगे। तो अगर हम देखें सिंपल सा, तो अच्छा ये मैंने बना दिया, अब मैं इनकी वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा मोटा करने देता हूँ। हाँ, ठीक है ना। मैं इनकी वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, कैसे? मैं लिख सकता हूँ फ्लोट, फ्लोट प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000, 1,000, फिर फ्लोट रेट इक्वल्स टू 10.5, फिर इंट टाइम इक्वल्स टू 12। फिर मैं बनाऊंगा एक क्या, फ्लोट इंटरेस्ट इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा, मेरे पास नाम तो अब आ गए ना, अब मैं इनके साथ खेल सकता हूं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये मेरा प्रोग्राम हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, बस। मेरा फॉर्मूला हो गया, डेटा मैंने कहा था मैं खुद बताऊंगा, तो ये देखो मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 10.5 है, टाइम 12 है। ठीक है, ये मैं रेट खुद बता रहा हूँ, अभी ये वैल्यूज मैं खुद बता रहा हूँ, बाद में हम लोग बस इधर चेंज करेंगे राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में हम बस चेंज करेंगे ये वैल्यूज। यहां पर अब वैल्यू मेरे लिखने की जगह डेटाबेस से आएगी या किसी फाइल से आएगी। बाकी ये लॉजिक जो है ये सेम ही रहेगा, ये लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको दिखा देता हूं मैं उसमें, रेपल में, जावा के प्रोग्राम में कैसे लिखना है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी ये दिख रहा है ब्राउजर। यहाँ पर हमारे पास जावा क्लास 1 का बना हुआ था, तो मैं इसी में एडिट करता हूँ, इसमें हमने कुछ और नहीं लिखा था। ये स्क्रीन दिख रही है ब्राउजर? हाँ दिख रहा है। हाँ, ठीक है ना। मैं अच्छा, उसमें मैंने होमवर्क दिया था कि क्या करना है इसका, ये किसी ने लिखा? अभी के लिए हमें इसका नहीं। मतलब नहीं है, हमने कहा था ना कि हम इसके अंदर ही लिखेंगे, ये क्या लिखा है बाद में सोचेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन ये लिखो ये जब तक रटेगा नहीं तब तक बहुत गलतियां होगी। तो हमारे पास पहले क्या था, प्रिंसिपल। देखो मैंने लिखा फ्लोट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1,000, सेमी कोलन लगा दिया, फिर फ्लोट रेट इक्वल्स टू, मैंने कर दिया 12.5%। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, वो एरर का रीजन मैं कल समझाऊंगा, अभी के लिए मान लो कि एफ कर दिया है मैंने, और इसमें भी एफ लगा दिया। ठीक है, और तीसरा मैं लेता हूं इंट टाइम इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं 10 साल के लिए। ठीक है, चौथी चीज मुझे क्या करनी थी, मुझे मेरा इंटरेस्ट कैसा होगा, फ्लोट होगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, प्रिंसिपल इनटू, प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन शायद एस्ट्रिक होता है, रेट एस्ट्रिक टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मैं ये प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल चीज है। ठीक है, फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ये हो गया, अब मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, तो मैं इसको रन कर दूंगा। तो मैंने कहा कि अभी इस राइट साइड में क्या चल रहा है नहीं सोचना है, अभी के लिए हमने खाली रन बटन दबाना है और वो अपने आप चलेगा। तो देखो प्रोग्राम चल गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया। आपका लिख कर आया कि इंटरेस्ट कितना है? नहीं आया। किसी को दिख रहा है कितना इंटरेस्ट आया है?
नहीं। हाँ नहीं है ना, तो क्यों नहीं आया, सवाल ये आता है। तो इसलिए क्योंकि नहीं आया है प्रिंट क्योंकि, कराना है सिस्टम हाँ टाइप आउट। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला ही नहीं है कि तुम मुझे दिखाओ। हमने यहाँ क्या बोला, भाई प्रिंसिपल ले लो, रेट ले लो, टाइम ले लो, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में डाल दो। हमने इसको बोला ये हमें दिखाओ, नहीं बोला ना। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर उतना ही करेगा जितना बोलोगे उसे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो अगर हमें ये प्रिंट करना है, अगर हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट कितना आया है, तो हम लोग लिखते हैं जावा में, जब भी आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी हो, ठीक है, तो इतना रट लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, इससे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसके अंदर आप जो डालोगे वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमें क्या प्रिंट करना है, इंटरेस्ट। तो हम इसके अंदर डाल देंगे इंटरेस्ट। ये कैसे काम करता है अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए बस ये डालो कि इस ब्रैकेट के अंदर जो डालोगे उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी बस। और अब मैं रन करता हूं, फिर से कंपाइल हो रही है, फिर से रन हो गई, और ये देखो इस बार वैल्यू क्या आ गई, 1250। तो 10 साल का, 10 साल का ब्याज है ये, 1000 रुपए पर 10 साल का ब्याज कितना है, 1285। सिंपल। और बस यही है लॉजिक, यही है प्रोसेसिंग। ये हमने यहाँ पर आउटपुट करा दिया, इनपुट हमने कैसे लिया खुद बता दिया कि भाई 1000 है, 12.5 है, 10 है। कैलकुलेट किसने किया, कंप्यूटर ने, ये हमने नहीं कैलकुलेट किया, ये कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया। हमने और बोला ये रही वैल्यू, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो और मुझे आउटपुट बता दो इंटरेस्ट कितना है। हेलो, अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस यही है। अब यहीं से हमने एक बेसिक वेरिएबल बनाने शुरू कर दिए हैं, अब हम बाकी टिपिकल वेरिएबल बनाएंगे और वैल्यूज डालेंगे। कभी इस लॉजिक में कुछ छेड़खानी करेंगे, कभी यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, कभी यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, और यही करते करते हम जावा खत्म कर देंगे बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि वेरिएबल के नाम कैसे हो सकते हैं, किस कितने टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी खाली 4 बेसिक बताए, बट इनमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो सब आएंगे हमारे। तो कल की क्लास वहां से शुरू होगी, और इसको मैं स्टॉप